सिद्धार्थ नकवी साहब, माँ की फिक्र, माँ की ममता। दुनिया में जितनी भी शय हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, और ख़ासकर मखलूक में जो सबसे अजीम और मोहतरम और मोतबर चीज़ है, जो सबसे अजीम, उसका नाम है माँ। दुनिया की कोई भी खूबसूरत शय या दुनिया की कोई भी खूबसूरत औरत इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती दुनिया में जितनी खूबसूरत माँ होती है। एक माँ है कि जो दुनिया के तमाम तबीबों को, तमाम डॉक्टरों को मात देती है, दुनिया के तमाम मशीनें फेल कर देती है और वो बता देती है कि मेरे बच्चे के वहाँ दर्द है, उस वहाँ पर तकलीफ़ है। तमाम शोरा ने माँ के हवाले से बहुत बड़ी बातें कही। एक शायर ने कहा कि अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है, माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। मुनव्वर राना ने कहा कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। दिन भर की मशक्क़त से बदन टूट रहा है, ऐ रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले। किसी शायर ने कहा कि घर जाके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। मैं अपने बच्चों की जिद भी न कर सका पूरी, तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। माँ एक ऐसा एहसास है कि दुनिया में जब तक माँ जिंदा है, आदमी 100 साल का भी हो जाए तो बच्चा रहता है। एक यही वो साया है जिसके साए में कभी धूप नहीं आती, जिसके साए में कभी कोई तकलीफ नहीं आती। हम सबको अपनी माँओं का एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। उसी के कदमों में स्वर्ग है, उसी के कदमों में जन्नत है। आइए दोस्तों, सियासी लोगों की बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, उनके सर पे बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अशोक यादव साहब को, जो यहाँ के आमदार हैं। इस अंधेरे में क्या क्या रोशनी की है उन्होंने, क्या क्या उजाले किए हैं। ये वो जगह थी जो बंजर थी, यहाँ यकीनी तौर से अंधेरा रहता था। आज यहाँ इस खूबसूरत गार्डन बनाकर यहाँ मेला लगाया, जाहिर सी बात है कि बड़ी खिदमत है। जावेद शेख साहब उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आप पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जावेद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। मंच पे बैठे ये महान शायर जितने भी हैं, मैं एक लुक्कड़ का शायर हूँ और लुक्कड़ के ऊपर बोलता हूँ। और मेरे यहाँ पर हमारे नेता अशोक यादव आप लोगों के बीच में है, उनका जोरदार ताली से स्वागत करें। आज ये जितना भी आप ये एंटरटेनमेंट नजर साहब जी, ये आप जितना भी देख रहे हैं, अगर साथ नहीं देते तो ये रौनक महफिल नहीं होती यहाँ पर एकदम। बेशक आज ये रौनक महफिल का अगर कोई हकदार है तो सिर्फ अशोक भाई यादव है, जिन्होंने इतने अड़चन यहाँ पर डाले गए कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को नहीं होने के कारण। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, कितने गरीबों का पेट भर रहा है। वो अड़चने डालकर ये गरीबों के ऊपर लात मार रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर एक ही शख्स यहाँ पर मर्द मुजाहिद मेरे साथ ठहरा हुआ था, वो था अशोक भाई यादव, जिन्होंने कहा कि जावेद तू वहां पर ठहर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा बाल भी बाका नहीं होएगा और यहाँ पर ये रौनक महफिल लग के रहेगी। और मैं इस खिदमत के लिए उनको तहे दिल से, जो ये मुशायरे की जितनी महफिल बैठी है, उन तमाम हजरात की तरफ से, तमाम गिल बटिल की रहवासी की तरफ से, तमाम मेरे दोस्तों की तरफ से, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से उनका लाख लाख अभिनंदन, धन्यवाद कहता हूँ। जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए, ये असल में ताली के हकदार है। मैं आज ज्यादा नहीं है, बड़े मशहूर शायर है, लेकिन इनके सामने मैं एक छोटा सा दिया हूँ, ये सूरज है, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है, क्योंकि मेरा अशोक यादव का मामला ऐसा है लैला और मजनू की तरह। क्या बात है, जैसा अगर कोई लैला को देख के मजनू पागल हो जाता है, उसी तरह अशोक यादव को देखकर लोग कहते हैं कि जावेद पागल हो जाते हैं। इसमें यह भी बता दिए कि लैला कौन है और मजनू कौन है। तो मैं एक चंद मिसरे से उनका एक जो उनका चाल चलन है
उनका जो तारुफ है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जी, संघ हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। क्या बात है। संघ हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। अशोक भाव जादव, तूने कितने कम समय में कितना नाम कमा रखा है। वाह। तेरी सादगी देखकर विरोधी भी तेरे मुरीद हो चुके हैं। तेरी सादगी देखकर विरोधी भी तेरे मुरीद हो चुके हैं। तूने कितने बड़े ही कम समय में कितना नाम कमा रखा है। वाह। अरे तेरे सादगी पे कुर्बान जाऊं, तेरे सादगी पे कुर्बान जाऊं। और गरीब लोगों के लिए कितने तूने मकान बना रखा है, और गरीबों के दिलों में तूने अपने एक मकान बना रखा है। अशोक यादव, तूने बड़े ही कम समय में कितना नाम कमा रखा है। क्या बात है। संघर्ष ने ऑटो में उठा रखा है। अशोक भाव यादव, तूने बड़े ही कम समय में कितना नाम कमा रखा है। मैं मेरे नेता के लिए ये जो मिश्रे चंद बोला हूँ, ये उनकी हकीकत है, उनकी सादगी है। वो इस तरह रहते हैं लोगों के बीच में कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई नेता है। वो एक आम आदमी की तरह आप लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है नजर साहब कि ऐसे आदमी को लोग कभी कभी घर पे बिठाना मुनासिब समझते। मैं इनको हारता हुआ देखकर मैं कहता हूँ कि ये गिलबटील और अंधेरी क्षेत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना वाली बात होगी कि इतना काम करने के बाद भी कोई आदमी हार जाए। तो मैं कहता हूं कि इंसानियत की जो मिसाल, मुझे ऐसा लगता था कि थोड़े दिन के लिए खत्म हो गई, लेकिन लोगों ने जब वापस भरोसा किया, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक चीज लेते हुए, मैं अभी ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं अशोक यादव को एक शेर के लिए मुनाकिब करता हूं। एक शेर उनके लिए बोलता हूं। शायद मेरे साये से किसी मुसाफिर का भला हो, शायद मेरे साये से किसी मुसाफिर का भला हो, इसीलिए मैं तपते हुए रेगिस्तान में खड़ा हूं। अशोक भाव यादव को मैं मंच में